किस कानून के तहत इलेक्शन की तारीख बदली? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, मौजूदा हेजानी सूरत हाल पर नजर है, यकीन दहानी करवाई जाए, इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हों। अटॉर्नी जनरल साहब, आप सुन लें, अमन कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, हालात बेहतर बनाएं। केस की समाअत आज फिर होगी, तमाम फरीक तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तिलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं? सूबाई इलेक्शन के सख्त नोटिस पर 2 जजेस ने इख्तिलाफी फैसला जारी कर दिया। 28 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये जो अक्सरियती फैसला आया है, यानी 2 जजों ने बड़ी तहकीक करके वो एक अदबी बहस, एक मुकाला लिख दिया। अच्छा, वो मुकाला खुद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। हो सकता है ये मामला सुप्रीम काउंसिल भी जा सकता है। जस्टिस काजी फाइजा के केस में ये एतराज उठाया गया कि जनाब बेंच जो है, इतना बेंच होना चाहिए। अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जज जो है ना, वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है। बेंच उसने बनाने हैं, उसने तकसीम करने हैं। कि ये जो फैसला है, ये नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ है। इख्तिलाफी नोट फैसले पर कानूनी माहिरीन का एतराज़। अजहर सिद्दीक ने कहा, अक़लियती बेंच का फैसला नून लीग का बयानिया है, ये पूरा जुडिशल सिस्टम तबाह कर देगा। जस्टिस फाइज ईसा केस में ये तय हो चुका है। बेंच किसने बनाना है? चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है। इस 2 रुकनी बेंच के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। एतजाज़ एहसन बोले, अदालत से 2 फैसले नहीं आए, फैसला एक ही आया है। जो 2 जजेस पहले बेंच को छोड़ गए थे, उन्होंने केस सुना ही नहीं। शहजादा इलाही का इस्तीफ़ा मंसूर। सदर मुमलिकत ने मंसूर उस्मान अवान को अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया। वज़ारत कानून ने नए अटॉर्नी जनरल की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए अटॉर्नी जनरल का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। 7 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। अगर पेशी पर 10,000 अफराद के साथ आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात होंगे। राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है, किसका नाम ले लिया? इमरान खान का वज़ीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मज़ीद बोले, सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है, हुकूमत इलेक्शन कराए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। जस्टिस वाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक सलीम ने लार्जर बेंच की सिफारिश की। जलाओ, घिराओ और जिले शाह कत्ल केस। हसान न्यासी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। PTI रहनुमा को जेल भिजवाने का हुक्म। वालिद और अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त। हसान के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा अजहर मशवानी लापता केस। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने DG FIA को नोटिस जारी कर दिया। 28 मार्च को मुख्ती को जवाब समेत पेश करने का हुक्म। उधर कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरशद सिद्दीक लापता, सुबह 8 बजे से घर से निकले थे। तशरीफ रखिए।
अपनी अपनी सीटों में तशरीफ फरमा हो जाए। इलेक्शन कमीशन जो खुद एक आईनी इदारा है, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है, उसने इनकार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी हुई तारीख को इलेक्शन कराने का। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा, अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। डॉक्टर वसीम शहजाद ने मुतालबा किया तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स को तकरीर का मौका दिया जाए। शोर शराबे के बायस इजलास 10 अप्रैल तक मुलतवी। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें ज़बान ज़द-ए-आम। को चेयरमैन बोल कहते हैं मेरा ईमान है जुल्म दो चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था, तो अदलिया वाले सवाल करते धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया किसी के साथ धोखा नहीं हुआ, तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। बोल न्यूज़ ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीआई जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात यूट्यूब पर सरफहरिस्त, करोड़ों अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। बाकी तमाम चैनल्स मिलकर भी बोल से पीछे रहे। बेइज्जती होता है, 5 दिनों का कम इधर आता है, मर्द आता है, औरत आता है और बेइज्जती से उठाते हैं। अड्डे के लिए खुदा के लिए हमारा कुछ करो, अवाम का कुछ करो। तबाह हो गया, बर्बाद हो गया अवाम। करते हैं, लेकिन अगर कोई सबके साथ मुझे दे दे तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। जो विरसे के साथ मुझे इससे आधा किलो भी मिलेगा तो भी मैं नहीं उठाऊंगी। मुफ्त आटे का हुसूल, गरीब के लिए सिर्फ रुसवाई और धूल। 10 किलो आटा तजलील का सबब बनने लगा। बदतरीन बद इंतजामी, कहीं जिल्लत और ख्वारी, कहीं लूट मार जारी। शहरी रोजे की हालत में दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर। आटा न मिलने पर फट पड़े, खवातीन खाली हाथ लौटने लगी। पेशावर में शहरी ट्रक पर टूट पड़े। मुफ्त आटे के चक्कर में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कीनिया में डॉलर रखना अब जुर्म होगा। कीनिया के सदर रूटो ने अवाम से डॉलर इस्तेमाल ना करने और मईशत को डॉलर की गुलामी से आज़ाद करने का ऐलान कर दिया। कहा वक्त आ गया है हम डॉलर से निजात हासिल कर लें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचने में कामयाब। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 66 रन से जीत लिया। 183 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 116 रन पर ढेर। 3 मैचेस की सीरीज अफगानिस्तान ने 2-1 से जीत ली। और मुल्क में 28 से 31 मार्च के दौरान तेज़ हवाओं और बारिशों का इम्कान। मगरिबी हवाएं मंगल को मुल्क में दाखिल होंगी। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। सयाहती मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा, सयाह मोहतात रहें। कराची में 29 और 30 मार्च को बरसात का इम्कान। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।